ज्ञान का सही उपयोग करो, जीवन आसान हो जाएगा मित्रों। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। राम नाम का दीपक जलाओ, यह तुम्हारे मन और घर को प्रकाशित करेगा। मित्रों, जब भी आप भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं तो आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि उस समय आप सबसे अधिक पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको किसी का भी डर नहीं रहता। भगवान पर विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। यही विश्वास हमें पाप करने से बचाता है और हम अपनी राह पर चलते रहते हैं। भगवान पर विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर गलत कदम से रोकती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कहानी शुरू होती है राम शरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी पैदावार होती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। राम शरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। राम शरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने गया, जिसके पास तीन जोड़ी बैल थे, किंतु किसी ने भी राम शरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने राम शरण को खड़ी कोटी सुनाकर यह कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालात उससे बेहतर कहाँ थी भला, वे उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे राम शरण ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी अपने पिता की यह हालत देख नहीं पाई और कहने लगी, पिताजी आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैल की खरीद कर सकते हैं। बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर राम शरण गुस्सा से कहने लगा, बिटिया तुम यह कैसी बातें कर रही हो, कहाँ खाने को रोटी नहीं है तो भला बैलों की नई जोड़ी में कैसे खरीद सकता हूँ। पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी फिर बोली, पिताजी मेरी माने तो आप हमारे महाराज जय सिंह के पास जाइए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वे अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। बेटी की बात सुनकर राम शरण के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी तुम कहती तो ठीक हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज जय सिंह से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राम शरण तैयार हुआ और राज दरबार के लिए निकल पड़ा। जब वह महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है। राम शरण बोला, महाराज मैं रामपुर गांव का रहने वाला किसान राम शरण हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। महाराज जय सिंह ने कहा, राम शरण मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सको तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में भी दे दूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो और साथ ही एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे। महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर राम शरण कुछ
सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो केवल खेती बाड़ी के बारे में जानता है, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर ही आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है रामशरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे, तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। यदि उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, अन्यथा बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दे जाएंगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछा और कहा, एक लड़की की शादी के लिए 3 जगहों से रिश्ता आया। एक जगह से उसके माँ ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उसके भाई ने। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। विवाह वाले दिन तीनों जगह से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उस रात लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तीनों लड़कों में से एक लड़का तो लड़की की चिंता के साथ जलकर मर गया, दूसरा लड़का दुखी होकर खाना पीना छोड़कर बैठ गया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से उसकी अस्थियां इकट्ठी करके उसे पुनः जीवित कर दिया। अब तुम्हें यह बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर रामशरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। उसके बाद रामशरण वापस अपने घर लौट आया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, पिताजी इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के, उसमें से जिसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे पुनः जीवित किया वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन देने वाले पिता के समान होता है। अब बचा वह तीसरा लड़का जिसने लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही उसका पति होगा। लड़की उसी को मिलनी चाहिए। रामशरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने सही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज जय सिंह यह उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और उन्होंने रामशरण तथा उसकी बेटी की खूब प्रशंसा की। महाराज ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रामशरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर रामशरण जैसे ही अपने घर की ओर लौटने लगा, तभी कुछ सोचते हुए महाराज ने उसे आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगा, रामशरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है। महाराज का यह प्रश्न सुनकर गरीब किसान रामशरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, महाराज मेरी ऐसी हैसियत कहाँ है कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। तब महाराज कहने लगे, रामशरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी अधिक धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर रामशरण हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। तब राजा ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, रामशरण, हमारा बेटा बहुत ही मन चला है। उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी अन्य कार्य में, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने। इससे वह अवश्य ही सुधर जाएगा। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, घर जाकर बेटी के विवाह की तैयारी करो। विवाह का सारा खर्च हमारी ओर से किया जाएगा। रामशरण के तो मानो भाग्य ही जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के विवाह की तैयारी में लग गया। अंततः किसान के बेटी की शादी
राजा के बेटे से हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी का यही उद्देश्य था कि यदि दिमाग और बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो जीवन को आसान बनाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।